18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। नहीं, उधर कोई नहीं। क्यों चले आए आप लोग? जब वहाँ पर ऐसे सब लोग आ गए तो हम भी आ गए। क्या कहेंगे उधर? The migrants have had to leave. खाली फ्रीडम होता, भाईचारा होता तो तब तो हम कहते कि ठीक है, लेकिन थोड़ा हम उससे डरते हैं कहीं अगर इस्लामिक रूल हो जाए तो हमें रिलीजियस फ्रीडम मिल जाएगी नहीं। मुसलमानों का हिंदू लड़कियों की तरफ कैसा सलूक था? अच्छे सलूक। कोई बुरा सलूक नहीं किया? नहीं। कोई बात उन्होंने कही हो जो बुरी लगी हो? नहीं। कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं कि लड़कियों के साथ बुरा सलूक करते हैं और ये कहते हैं कि हम लड़कियों को रख लेंगे यहाँ पे और पंडित लोग चले जाओ, लड़कियाँ छोड़ जाओ, अपने यहाँ पाकिस्तान बनाएंगे। नहीं। ऐसा नहीं है। বর্তমান বিজেপি সরকার বা হিন্দুত্ববাদীরা ভীষণভাবে পছন্দ করেছে এটি। বিভিন্ন রাজ্যে ট্যাক্স ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে সিনেমাটি, কোথাও কোথাও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে সিনেমাটি দেখার জন্য। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যেমন রাজ্যের পুলিশের ছুটির ঘোষণা দিয়েছেন যাতে তারা এই সিনেমাটি দেখতে পারে। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী আরো এক কাঠি সরেশ फ्री দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है, जिसको देखने के लिए प्रधानमंत्री तक, कई सरकारें, कई मुख्यमंत्री और बहुत सारे धार्मिक राष्ट्रवाद वाले उन्माद पैदा कर रहे हैं। कई जगहों पर जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इस फिल्म को टैक्स फ्री, कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले, तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात कि जब ये वाकये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी। दिल्ली के दंगों के पहले कहा गया गोली मारो वगैरह वगैरह, उस प्रकार के नफरतपूर्ण बातों को सामने रखते हैं। तो मेरा मोटा समझना ये है कि इसके माध्यम से जो देश में नफरत का माहौल है उसको पहले से और गहराने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत एक सुनी कोशिश की गई। बहुत सारे पंडित रिफ्यूजी कैंप्स में अभी भी तकलीफ से रहते हैं। कुछ लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ इन जगहों पर आ गए। कुछ जो और संभ्रांत थे वो विदेशों में भी चले गए। तो एक अलग प्रकार से इनके विस्थापन हुआ, उसको हम थोड़ा देख लें कि इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था। सवाल यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में करीब 560 के करीब रियासतें थी, जिनको ये कहा गया कि आप अपना फैसला खुद कर लीजिए कि आपको भारत में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है या स्वतंत्र रहना है। अब कई रियासतों को तो भारत में मिला लिया गया, कई स्वतंत्र रहना चाहते थे, जैसे हैदराबाद का निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहता था, अपराध है। ये वही कश्मीर है जहाँ नूरुद्दीन नूरानी को नंद ऋषि के रूप में जाना जाता है। ये वही कश्मीर है जहाँ लाल देड़ नूरुद्दीन नूरानी की शिष्या थी और उन्होंने भी हिंदू मुसलमान एक क्षेत्र है। तो उसमें आज़ादी के आसपास वहाँ महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ दंगे भी करवाए थे और इस बात का आधार लेकर पाकिस्तान में बहुत प्रोपेगेंडा हुआ, इसकी ऑटोनॉमी को ख़त्म किया जाए। प्रधानमंत्री नेहरू कह रहे थे कि अगर हम कश्मीर के लोगों का दिल जीतेंगे तो वो खुद ब खुद भारत से पूरे मिल जाएंगे। ज़बरदस्ती करने से विद्रोह हो। उन्होंने भी कश्मीर की घाटी को छोड़ा, जिसके बारे में बात नहीं की जाती। बात केवल हिंदू मुसलमान के आधार पर की जाती है
जो पूरी तौर से गलत है। इसमें मुसलमानों का भी बहुत नुकसान हुआ और जो ये करीब 300 के करीब कश्मीरी पंडित मारे गए, आज उसको जिनोसाइड बताने की कोशिश की जा रही है। सोचिए ये कितना भावनात्मक पूर्ण एक गलत है। और ये जो करीब 1500 लोगों की हत्या हुई उसमें 300 के करीब 218 हिंदू थे, 982 मुसलमान थे, 23 सिख थे। तो ये देखिए, ये केवल पंडितों को ही टारगेट नहीं किया। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब रवैया है। क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली में 3000 मुसलमान मारे गए, दिल्ली में 4000 के करीब सिख मारे गए, बम्बई के दंगों में 750 के करीब मुसलमान मारे गए, गुजरात में 2000 के करीब मुसलमान मारे गए, कश्मीर में 230 के करीब कश्मीरी पंडित मारे गए। अब जिनोसाइड क्या होता है? जिनोसाइड होता है नस्ल कुशी, एक नस्ल को खत्म करने की कोशिश। छोड़ेंगे नहीं, उससे ऐसा बदला लेंगे। क्या करेंगे? बदला लेंगे क्या? उससे बदला लेंगे जैसे आज उन्हें हमको किया है, हम उनको परसों हिंदुस्तान से ही भगा देंगे। उन्होंने हमें सिर्फ कश्मीर से भगाया, हम उन्हें सारे पूरे जहां से खत्म कर देंगे।